Hello बच्चों, let's read the question. Plasmids are suitable vectors for gene cloning because these are small circular DNA molecules which can integrate with host chromosomal DNA. These are small circular DNA molecules with their own replication origin site. These can shuttle between prokaryotic and eukaryotic cells, and these often carry antibiotic resistance genes. Well, the key concept of this question, first of all, हमें ये understand करना है कि की कॉन्सेप्ट क्या है। वेल बच्चों, इसमें हमें पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड्स को जीन क्लोनिंग के लिए इतना ज्यादा सूटेबल क्यों माना जाता है। एंड जब हमें ये पता होगा तो हम इन चारों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करेंगे। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड का फंक्शन एज वेक्टर्स बोलिए या फिर एज क्लोनिंग वेक्टर्स बोलिए, इनको जीन क्लोनिंग में इतना ज्यादा क्यों यूज किया जाता है वही हमें यहाँ पे बताना है। तो हम ऑप्शंस को अगर देखें तो अगर आप देखोगे बच्चे, सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं प्लाज्मिड्स के लिए सेटिस्फाई हो जाएंगे। मतलब कि प्लाज्मिड्स जो हैं होते क्या है, प्लाज्मिड्स को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं पहले तो प्लाज्मिड्स क्या है, सबसे स्मॉल होते हैं, ठीक है ना, छोटे होते हैं पहले तो। सेल्फ ड्यूप्लीकेटिंग, मतलब कि ये क्या करते हैं, ये क्लोन कर सकते हैं, मतलब कि ये खुद को ड्यूप्लीकेट कर सकते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है, दे आर द डबल स्ट्रैंडेड, और कॉइल्ड होते हैं, दे आर वेरी वेरी कॉइल्ड। और इनको यूजुअली हम डिफाइन करते हैं एज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये सर्क्यूलर होते हैं, दे आर ऑल्सो सर्क्यूलर। और ये बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं, और बैक्टीरियाज की बहुत सारी स्पीशीज में भी आपको मिल सकते हैं, यीस्ट में भी ये मिल जाते हैं। तो अगर मान लो कि ये एक बैक्टीरिया की सेल है, तो ये अगर एक बैक्टीरिया की सेल है तो बैक्टीरिया की सेल में हमें पता है एक बैक्टीरिया का क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो मेन क्रोमोसोम होगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, तो प्लाज्मिड्स के साइज वेरी कर सकते हैं। सो ये हो गए डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड्स, ठीक है। तो अगर आप बाकी सारी चीजों को देखोगे कि दे कैन शटल बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, बिल्कुल ठीक है। इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी होती हैं। अगर आप एक प्लाज्मिड को इस तरीके से बनाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ऐसा एरिया होगा, ऐसे बेस सीक्वेंस का एरिया होगा, जिसे आप क्या कह सकते हो कि वो कैरी कर रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को भी। और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं प्लाज्मिड में, उन्हें आप सेलेक्टेबल मार्कर भी बोलते हो, ठीक है ना। दे आर यूज्ड फॉर द selection of the transformants from the non-transformants. तो yes, that is also absolutely right, ये चीज ठीक है, ठीक है। ये होस्ट के क्रोमोसोम के डीएनए के साथ इंटीग्रेट भी कर जाते हैं, तभी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, राइट। और उसके बाद ये शटल भी कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो द शटल वेक्टर्स। Plasmids are very good example of shuttle vectors because they can shuttle between prokaryotic and eukaryotic cells. But बच्चे, इनको suitable vector, सबसे ज्यादा suitable vectors इनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये small circular DNA molecules हैं जिनके पास अपने खुद का replication origin site होता है, ठीक है। So we are going to write this down here कि इनको क्यों suitable vector माना जाता है। तो इनको suitable vector इसीलिए माना जाता है क्योंकि they have their own replication, origin site, जिसे आप ORI भी बोलते हो, origin of replication site, ठीक है। प्लस इनके पास सेलेक्टेबल मार्कर है, राइट, और इनके पास क्लोनिंग साइट भी होती है। बट इनको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दे हैव देयर ओन रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन साइट, और ये सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर द सर्क्यूलर डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल इनको माना गया है। सो दैट इज व्हाई जो हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा, दीज आर द स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स विद देयर ओन रेप्लिकेशन ऑरिजिन साइट। क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग की जब हम बात करते हैं तो प्लाज्मिड जो है वो क्लोनिंग में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है।
क्लोनिंग मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, जिसकी वजह से हमको जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल पाता है। तो यही एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से प्लाज्मिड इज suitable vector. So the final answer is that these are the small circular DNA molecules with their own replication origin site. I hope you understood it well. Best of luck.